हाय वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम दोबारा चैप्टर 4 पे हैं और लास्ट 2 क्लासेस में हमने इसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखे थे और अब आपने जैसे जैसे क्वेश्चंस किए होंगे आपको कुछ कुछ पैटर्न समझ में आ गया होगा कि भाई P1 देन PK जिसको हम ट्रू लेट करते हैं, देन उसी की मदद से आप PK+1 ट्रू प्रूफ करते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो दो तो सेम पुरानी टाइप के क्वेश्चन हैं जो थोड़े से डिफरेंट है और दो क्वेश्चंस हम एक न्यू टाइप के करेंगे। जैसे मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट में बताया था कि टोटल 3 टाइप्स हैं जिसमें से पहली टाइप हम कर चुके हैं, आज हम दूसरी टाइप भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है a + AR + AR² डॉट 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 ARn-1 और ये राइट हैंड साइड ये है आपकी PN सीरीज। अब ये PN सीरीज है तो अगेन क्या निकालना है, P1 निकालना है। P1 की अगर हम बात करें, P1 क्या है a, यहाँ पे n की जगह 1 डाला, a r की पावर 1 r माइनस 1, नीचे क्या है r माइनस 1, therefore P1 is true, a is equals to a। now PK की अगर हम बात करें, PK क्या है a + AR + AR² प्लस चलता जाएगा AR k माइनस 1 इक्वल टू a r की पावर k माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। लेट PK बी ट्रू, PK को आपने ट्रू माना। Now we shall prove that PK+1 is true whenever PK is true। वही पुराना फॉर्मेट जो हम चल रहे थे उसी पे। PK+1 क्या होगा, a + AR + AR² प्लस लास्ट में क्या आएगा AR एंड की जगह k+1 तो k+1 माइनस 1 और राइट हैंड साइड में a r की पावर k+1 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये हमें प्रूव करना है। ये क्या आंसर हो गया, k हो गया और इससे पहले वाली टर्म ऑब्वियसली क्या रहेगी, पावर एक एक बढ़ती जा रही है तो AR k है ये तो क्या होगा k-1। सो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम PK अगेन रिपीट स्टेप्स, यहाँ से लेके AR k-1 क्या है, ये है, इसकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करी AR की पावर k-1 अपॉन r माइनस 1 प्लस AR की पावर k। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है सिर्फ a कॉमन आ रहा है दोनों में से। आपने a कॉमन निकाला, क्या बचा r की पावर k-1 अपॉन r माइनस 1 प्लस r की पावर k। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, a r की पावर k-1 प्लस r की पावर k इंटू r माइनस 1 आपने लिया एलसीएम, ठीक है। अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से और यहाँ से r की पावर k आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि -1 हमें आंसर में चाहिए था अलग से और a बाहर चाहिए था वो आ चुका है, नीचे r माइनस 1 आ चुका है तो उसके उसी हिसाब से हम आगे बढ़े। a r की पावर k आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा आपके पास 1 प्लस यहाँ आपके पास बचा r माइनस 1, ठीक है, और ये वाला -1 थोड़ा सा पीछे और नीचे क्या आपके पास r माइनस 1। तो ये a +1 -1 कैंसिल हो गया, r रह गया, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, r की पावर k+1 क्या रह गया -1 अपॉन r माइनस 1 और देखिए हमें यही प्रूफ करना था। Hence PK+1 is true whenever PK is true। सेम फॉर्मेट पे पूरा क्वेश्चन वही, बट यहाँ पर क्यों क्वेश्चन हमने करा है, ये R A इन सबको देख के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में आती है। अभी तक हमने क्या करते नंबर्स वगैरह करे थे, कॉन्सेप्ट्स वगैरह को लेके ज्यादा हमने कुछ काम किया नहीं था। वैसे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो चैप्टर आप पढ़ेंगे 11th क्लास में ही, APNGP आएगा चैप्टर 9 में, सीक्वेंस एंड सीरीज, वहाँ पे आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगी ये क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे तो हमें ये फॉर्मूला प्रूव करा था और वो हमने प्रूव कर दिया या कह सकते हैं वेरीफाई हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, Pn आपको दिख रहा है 1 + 1/1 प्लस 1 + 1/2, सॉरी नॉट प्लस दिख रहा है 1 + 1/3 डॉट 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 1 + 1/n इज इक्वल टू प्रूव करना है n+1। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लगता है बट ये जनरली बच्चों से होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने करे उन सब में टर्म्स के बीच में प्लस का साइन था। टर्म्स मतलब अलग अलग पार्ट्स, तो इन सब के बीच में प्लस या माइनस या कुछ भी ऐसा था, मल्टीप्लिकेशन नहीं था। और यही चीज हमारे दिमाग में स्किप हो जाती है कि यहाँ पे भी हम
अभी स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट से, आगे जाके प्लस लगाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से कभी प्रूफ नहीं होता और गलती होती है और इसलिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए हमने उठाया था क्वेश्चन Pn है, P1 लेते हैं, P1 मतलब पहली टर्म, मतलब 1 + 1 2, n की जगह 1 डाला, 1 + 1 ये भी कितना है 2, देयरफॉर P1 इज ट्रू। अब बात करेंगे Pk की। अगर Pk उठाया हमने, Pk क्या होगा 1 + 1/1 into 1 + 1/2 into ... 1 + 1/k is equals to k + 1, let Pk be true। आपने इसको ट्रू लिया। Now we shall prove that Pk + 1 is true whenever Pk is true। So Pk + 1 क्या होता है 1 + 1/1 into 1 + 1/2 into ... 1 + 1/k + 1 प्रूफ करना है, k + 1 + 1 k + 2 ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाई, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लेके इससे पहले वाली टर्म क्या है होगी 1 + 1/k, नीचे k की वैल्यू बढ़ रही है तो इससे पहले रही होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आपके पास अगेन क्या है Pk है, इसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूट करा फ्रॉम Pk, आपने इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करा k + 1 आपने सब्स्टिट्यूट करा। मेन मुद्दा यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 1 + 1/k + 1। अगर आपने प्लस लगा दी कभी वेरीफाई नहीं होगा, आंसर कभी नहीं आएगा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा और क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करना, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, एलसीएम लेंगे। आपने एलसीएम लिया k + 1 पूरे के नीचे क्या आ गया k + 1 और ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया k + 2 जो कि क्या है राइट हैंड साइड, हेंस Pk + 1 इज ट्रू व्हेनेवर Pk इज ट्रू। सो क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड पार्ट या नया पार्ट क्या था, यहाँ पे सारी टर्म्स जो हो रही हैं वो आपस में मल्टीप्लाई, अदरवाइज अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे थे वो प्लस या माइनस हो रही थी। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नई टाइप, देखते हैं क्या है वो। क्वेश्चन है हमारे पास, आपको वेरीफाई करना है कि ये जो टर्म है 10⁻2n - 1 + 1 ये कंप्लीट जो टर्म है दिस इज डिविजिबल बाय 11। अभी तक हमने क्या करा था, कोई भी फॉर्मूला होता था, कोई भी सीरीज होती थी, उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म आपको दे रखी होती थी जो आपको वेरीफाई करनी थी। बट अब आपके पास ऐसी कोई सीरीज नहीं है, कोई टर्म्स का एडिशन सबट्रैक्शन नहीं है जिससे आपको कुछ प्रूव करना है। यहाँ पे आपको एक टर्म दे दिया और वो प्रूव करना है डिविजिबल बाय 11, या सेम टाइप के अंदर आता है डिविजिबल की जगह आपके पास लिखा होगा मल्टीपल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, फोकस डिविजिबल हो या मल्टीपल हो, हम इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देते हैं। क्या मतलब, Pn हो गया आपका 10⁻2n - 1 + 1 इज इक्वल टू 11p। क्या बोला मैंने, अगर डिविजिबल है या मल्टीपल है तो यह जिससे भी मल्टीपल या डिविजिबल है उससे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 11p। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये सिंप्लीफाई होके 11 से डिविजिबल होगा, सिर्फ 11 से। p की वैल्यू मान लो 2 है, 1 तो 11 × 1 11 से डिविजिबल हो गया, 2 हो गया तो 22, तो भी ये 11 से डिविजिबल होगा। p की वैल्यू 3 है, 33 तो भी 11 से डिविजिबल होगा, 44 तो भी 11 से डिविजिबल है, 55 तो भी 11 से डिविजिबल है। मतलब 11 के फैक्टर्स जितने भी हैं, 11 के मल्टीपल जितने भी हैं, उन सबसे ये क्या होगा डिविजिबल होगा। सो फॉर दैट सिर्फ अकेले 11 से नहीं, 11 के कोई भी मल्टीपल्स हैं उन सबसे भी ये डिविजिबल होगा, इसलिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेट करते हैं। ये था समझाने का तरीका। करने का तरीका, जब भी डिविजिबल या मल्टीपल है कोई नंबर है उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा, जैसे अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे, जैसे 1 to 17 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 17 जब हमने करे, इसमें हमने एक चीज नोटिस करी थी कि सब में पूरी की पूरी Pk की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती थी Pk + 1 में, बट यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, Pk की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, पूरी की पूरी नहीं आएगी, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूशन आएगा। क्या देखते हैं, आपने बोला ये इसके इक्वल है, P1 आपने निकाला, P1 आपने चेक करा 10⁻2 - 1 10⁻1 + 1 कितना आ गया, ये 11 आ गया, विच इज डिविजिबल
by 11 से डिविजिबल होता है, therefore P1 is true. Now PK की बात करेंगे हम. PK क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2k minus 1 plus 1 equal to 11p. Let PK be true. PK को आपने true मान लिया. Now we shall prove that PK plus 1 is true whenever PK is true. क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है 10 की पावर 2k plus 1, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट, minus 1 plus 1 is equals to 11p. क्या आपको प्रूफ करना है? बेसिकली ये है क्या? 10 की पावर 2k plus 2 minus 1, तो 2k plus 1 equal to 11p. ये आपको प्रूफ करना है. अब यहाँ पर आते हैं, ये आपके पास है 10 की पावर 2k plus 1 equal to 11p. ये प्रूफ करना है. pk की वैल्यू क्या है? ये. क्या यहाँ पर ऐसी कुछ है कि ये पूरा का पूरा उठ के यहाँ पर आ जाए? नहीं, ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो क्या हम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और देन इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पे क्या मतलब हुआ? क्योंकि हमने इस चीज को 11p के इक्वल माना हुआ है, लेट क्या हुआ है, मतलब ये चीज 11p के इक्वल है. अगर ये 11p के इक्वल है, यानी कि 10 की पावर 2k minus 1 इक्वल है 11p minus 1 के. अगर ये चीज 11p के इक्वल है तो प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2k माइनस 1 है, अपॉन क्या हो जाएगा? 10 इक्वल टू 11p माइनस 1. मतलब अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो डिवीजन में बेस सेम रहे होंगे. मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती है, डिवीजन में बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है. सो अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है 2k माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 2k अपॉन 10 की पावर 1. इसको स्प्लिट कर दिया, इक्वल टू 11p माइनस 1. तो 10 की पावर 2k आपका बन गया 10 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 11 कितना हो गया? 110p माइनस 10. इसको हमने बोला, ये pk को आपने मॉडिफाई कर दिया. बेसिकली इसका मतलब क्या है? अगर मैंने कहा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 है, अगर ये इक्वल है इसके, तो 2 का मतलब है ना ये 5 माइनस 3, तब भी 2 के इक्वल ही रहेगा. मतलब अगर ये रिलेशन इक्वल है तो यहाँ की वैल्यू वहाँ ले जा सकते हो, वहाँ की यहाँ ला सकते हो, रिलेशन तब भी इक्वल रहेगा. सो सिमिलरली अगर ये चीज इसके इक्वल है तो प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, 10 नीचे आके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो भी ये चीज इक्वल रहेगी. सो यहाँ से ये पीके हमने सिंप्लीफाई कर दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड. हमने 10 की पावर 2k प्लस 10 की पावर 2k इंटू 10 प्लस 1. यहाँ पे क्या है? पावर्स ऐड हो रही है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहे होंगे. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं स्प्लिट? क्योंकि अब 10 की पावर 2k की वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हो. पूरी की पूरी तो नहीं उठा पाएंगे, लेकिन कुछ पार्ट हम उठा सकते हैं. सो फ्रॉम pk की मदद से आपने 10 की पावर 2k की वैल्यू उठाई. 10 बाहर तो ऑलरेडी हमने पहले लिख लिया यहाँ पे. अब 10 की पावर 2k की वैल्यू क्या है? 110p माइनस 10 और प्लस में क्या है आपके पास 1. इसको सिंप्लीफाई करना कितना हो गया? ये 1100p माइनस 100 प्लस 1. ठीक है, इसमें आपने क्या करा? 1100p माइनस 100 प्लस 1 कितना हो गया? माइनस 99. और अब हमें इसमें से दिख रहा है 11 कॉमन आते हुए. हमने 11 कॉमन लिया, क्या बचा? 100p माइनस 9. अब ये चीज के बाहर 11 आ चुका है, मतलब ये पूरी चीज जब मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगी. दैट मींस दिस इज pk plus 1 which is divisible by 11, which is divisible by 11. Hence pk plus 1 is true whenever pk is true. बेसिकली आपने क्या करा? pk plus 1 की लेफ्ट हैंड साइड निकाली, सॉल्व करा, और उसमें लास्ट में आप 11 कॉमन लिया है बाहर. 11 कॉमन लिया है मतलब ये उसका क्या हो जाएगा? उससे डिविजिबल हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? सो ये प्रॉपर तरीका हुआ. pk की वैल्यू एज इट इज नहीं आएगी, pk की वैल्यू थोड़ी सी मॉडिफाई होगी और फिर वो सब्स्टिट्यूट होगी. ये होता है डिविजिबल और मल्टीपल वाली टाइप में. बहुत ज्यादा ध्यान रखना है. तीन ही टाइप है. पहली जब कोई सीरीज है, इक्वल फॉर्मूला है, इक्वल वाली. दूसरी डिविजिबल या मल्टीपल से. और तीसरी होती है इनइक्वालिटीज, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू वाली टाइप. वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो फॉर नाउ ये आपको क्लियर है. एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का, फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की. Tn आपको दे रखा है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y.
तो डिविजिबल बाय x प्लस वाई मतलब आपने ले लिया x प्लस वाई इंटू पी। सो क्या करें, p1 निकाल दें। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मल्टीपल और डिविजिबल और सेम मेथड है, सारे स्टेप से। p1 निकाला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो कि होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फॉर्मूला लगाया विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, ये चीज x प्लस वाई से डिवाइड हो रही है। लेट नहीं पहले pk निकाला हमने, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू p। लेट pk बी ट्रू, pk को आपने ट्रू लेट कर लिया। नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 2k प्लस 2 माइनस y की पावर 2k प्लस 2 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू पी। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि पावर में 2k प्लस 2 कैसे आया। n की जगह जब आपने k प्लस 1 रखा तो ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 और दोनों से मल्टीप्लाई करते तो 2k प्लस 2। सो ये अब क्योंकि प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड उठाने से पहले हमें पता है हमें इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि एज इट इज ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, तो इसको मॉडिफाई करा आपने अलग से। x की पावर 2k को आप लिख सकते हो x प्लस वाई p प्लस y की पावर 2k। जो माइनस y की पावर 2k था वो इधर आके क्या हो गया, प्लस y की पावर 2k। ये आपका pk हो गया सिंप्लीफाई। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाई x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। पावर्स ऐड हो रही है, बेस सेम रहेगा मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से लिखा फ्रॉम pk। अब आप pk की मदद से x की पावर 2k की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी था, x की पावर 2k की वैल्यू आपने रखी x प्लस वाई p प्लस y की पावर 2k। ये आपने x की पावर 2k की वैल्यू रखी माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। ये एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके x प्लस वाई पी एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, प्लस y की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल, x प्लस वाई पी एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, y की पावर 2k, क्या बचा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई पी एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 2k a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया कि x प्लस वाई दोनों के पास है जो कि कॉमन आ रहा है बाहर। x प्लस वाई आप बाहर ले आए, अंदर क्या बचा आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू वाई की पावर 2k। अब देखो आप दोबारा से बाहर क्या ले आए, x प्लस वाई ले आए और आपको किससे डिवाइड करके दिखाना था, x प्लस वाई से। सो विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, hence pk plus 1 is true whenever pk is true। तो इस तरीके से ये आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ, अगेन मैं हर क्लास में आपको रिपीट करता हूँ, कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, वीडियो कॉल करिए, कुछ भी करिए, बट अपने डाउट ज़रूर क्लियर करिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर जैसे ही खत्म होगा टेस्ट होगा, सो अभी से इसकी प्रिपरेशन आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। अपनी होमवर्क देखिए क्या करना है आपको। होमवर्क है आपके सारे क्वेश्चन हैं इसके, बस अब 2 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में दे दिए थे, तो आपने वो कर भी लिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिएगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 ये क्वेश्चंस ये वाली टाइप है जो हमने आज करी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने अच्छे से, एग्जांपल्स भी थोड़े से कर लीजिए आप। एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। सो ये सारा टास्क आपको कंप्लीट करके रखना है। होमवर्क आपको क्लियर है, और जब तक होमवर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है क्लासेस अटेंड करने का। होमवर्क करिए, टाइम टू टाइम डाउट पूछिए, और जब तक लॉकडाउन है कुछ नहीं पता कब तक है, बट हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो चलिए, गुड लक, बेस्ट विशेस, एंड आप होमवर्क अपना करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव अ गुड डे।